हे नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई विश एंड आई होप यू आर डूइंग परफेक्टली फाइन एंड जस्ट बी जॉयफुल एंड कीप स्माइलिंग। ठीक है, ओके। तो वेलकम बैक। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ओके, और इसमें से हम लोग को हम लोग को क्या पढ़ना है? हम लोग को पढ़ना है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। पर फैक्टर एक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन क्या होता है, कैसे होता है, वो सीखने से पहले एटलीस्ट हम लोग को ये तो पता होना चाहिए ना कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। तो प्रीवियसली हम लोगों ने शुरू किया था पॉलिनोमियल्स के ऊपर इंट्रोडक्शन, द बिगिनिंग, जिसमें हम लोगों ने सीखा कि पॉलिनोमियल होता क्या है। हम लोग स्पेशली पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, उसका डिग्री का मतलब क्या है, फिर उसका कोफिशिएंट, टर्म्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है वो सीखें ऑन टर्म्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ टर्म्स एंड इन टर्म्स ऑफ डिग्री। क्लासिफाई करें तो कितने पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं, किस प्रकार के पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं। ठीक है, और आज पढ़ेंगे हम लोग व्हाट डू वी मीन बाय जीरोस, रूट्स, सॉल्यूशंस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, आज हम लोग ये पढ़ेंगे। और ये तीनों कोई डिफरेंट टर्म्स नहीं है, ये तीनों जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, सॉल्यूशंस ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये तीनों वर्ड सिनोनिम्स है, तीनों का एक ही मतलब है। आज हम लोग पढ़ेंगे इन तीनों का मतलब होता क्या है एक पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है, तो फिर चलिए फिर हम लोग अपना आज का पढ़ाई शुरू करते हैं। ओके, तो आज जो हम लोग शुरू करेंगे वो कहाँ शुरू करें? हम लोग यहां से शुरू करेंगे, एक टर्म से शुरू करते हैं, इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की एक वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, हम लोग यहां से शुरू करते हैं। समझते हैं कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल मतलब होता क्या है। ठीक है, ओके, चलिए शुरू करते हैं। क्या लिखा जाए? स्टार्ट करके क्या लिखा? अच्छा, लेट f of x be a polynomial, let f of x be a polynomial, ठीक है, be a polynomial whose value is to be determined, whose value is to be determined at a given particular value of its variable, say x equals to a। तो क्या बोला है? आपको बताना है ये जो पॉलिनोमियल है f of x, जिसको हम लोग f of x से डिनोट किए हैं, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा एट एनी गिवन वैल्यू ऑफ इट्स वेरिएबल। मान लीजिए x इक्वल्स टू a है, तो x इक्वल्स टू a पे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा मुझे वो बताना है। फिर इतना ठीक है, एंड दिस इज डन, एंड दिस इज डन by substituting x equals to a in the expression RESSION of the polynomial, in the expression of the polynomial p of f है ना, तो f of x and is denoted by f of a। ठीक है, by f of ऐसे कर सकते हो x equals to a या फिर सेम एज f of a। ये मतलब हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और बोला है आप मुझे बताओ इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा एट सम गिवन वैल्यू ऑफ इट्स वेरिएबल। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, उस पॉलिनोमियल का जो एक्सप्रेशन है उस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है उसके रिप्लेस कर दो गिवन नंबर से। ठीक है, चलिए एग्जांपल लेके समझते हैं एग्जांपल लेके।
मान लीजिए आपके पास एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x दिया हुआ है, सिंपल सा लेते हैं एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 3 ले लेते हैं माइनस 3, ठीक है। ये एक पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल का नाम p है, वेरिएबल x है और ये उसका एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल का, ठीक है। ओके, बोला है फाइंड p ऑफ 2, फाइंड p ऑफ 2, या फिर ऐसा बोला है, ये बोला है और ऐसा बोला होगा लैंग्वेज में, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x एट क्या बोला 2 एट 2, ये बोला होगा या फिर ये बोला होगा, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x2, मतलब x इक्वल्स टू, दैट इज मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है p ऑफ 2, इसका मतलब मुझे p ऑफ 2 निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन है इसमें मुझे बस x के जगह 2 को सब्स्टिट्यूट कर देना है। इस एक्सप्रेशन में जो पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन है उसमें x के जगह बस 2 सब्स्टिट्यूट कर देना, बस यही करना है। तो p ऑफ 2 कितना हो जाएगा, x कितना है 2, तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 2, देखो x वैल्यू 2 था, 2 क्यूब 2 इंटू x वैल्यू 2 है, बस माइनस 3 विच इज इक्वल टू, बस अब ये एक्सप्रेशन आ गया, एक बार वैल्यू सब सॉल्व किए, अब बस इसको सिंप्लीफाई कर लो। 2 क्यूब 8 प्लस 2 इंटू 2 4 माइनस 3 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 प्लस 12 12 माइनस 3 9, ये हो गया आपका आंसर। देयरफॉर p ऑफ 2 हो गया 9, ये आपका आंसर मिल गया, बस यही है। क्लियर है। आपको क्वेश्चन ऐसा बोला रहेगा फाइंड p ऑफ 2, या फिर बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 2। अगर x इक्वल्स टू 2 नहीं बोल के अगर मान लो बोला होता है यहाँ पर कि निकालो x इक्वल्स टू -1 एट -1, इसका मतलब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे अब सॉल्व करना है, आपको निकालना है the same value of the polynomial at x equals to -1। इसका मतलब अब आपको निकालना है p of -1, p of minus, find the value of the polynomial at -1, इसको ऐसे डिनोट करते हैं p of -1। अब p of -1 का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप सिंपली p का जो एक्सप्रेशन है उसमें x को जब 2 पुट कर दो, तो ये कर दो, ये हो जाएगा, सॉरी 2 नहीं -1, हम लोग -1 के लिए कर रहे हैं, इसका वजह से -1 पुट कर दो, -1 का क्यूब प्लस 2 इंटू -1 -3, तो कितना हो जाएगा ये, -1 का क्यूब कितना होता है, -1 इंटू -1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू -1 यहाँ पर -3, इसका आंसर कितना हो जाएगा, -3 -5, तो p ऑफ -1 हो गया -5 एंड सो ऑन। आप कोई भी वैल्यूज पुट कर सकते हो। अगर आपको एक एक्सप्रेशन दिया हो पॉलिनोमियल का और बस ये पूछा है तो कोई बड़ा बात नहीं है ना, समझ कितना कि बस मुझे उस वैल्यूज की जगह वेरिएबल, जो भी वेरिएबल दिया हुआ है एक्सप्रेशन में उसके जगह वो वेरिएबल का बस वैल्यू पुट कर दो, काम खत्म। ऐसे लिखो बस p ऑफ 1 इक्वल्स टू p ऑफ x इक्वल्स टू -1, यहाँ पे तो सिंप्लीफाई करो, मक्खन मक्खन मक्खन, ठीक है। समझ में आया ना, परफेक्ट, बहुत इजी है, कुछ नहीं है। इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। ये स्टेटमेंट है, आप लिख कर रख लो ताकि जब बाद में पढ़ो तो रिवीजन करने में आसानी हो। क्लियर है। ये हम लोग पढ़ लिए द वैल्यू ऑफ इट्स वेरिएबल। यहां से ये हो गया एक टाइप ऑफ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बन सकता है यहां से, एक और क्वेश्चन बन सकता है, वही बना देते हैं हम। अच्छा, ये हो गया एक टाइप का क्वेश्चन, सिंपली बोलेगा फाइंड। अब एक और क्वेश्चन हम इजीली बना सकते हैं कि मान लो क्वेश्चन 2 बोल सकता है कि एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x, जहां पे वैल्यू है इसका 2x स्क्वायर माइनस 7k प्लस 3। देखो 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 इसको, ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, जहां पे वेरिएबल क्या है, x है। मतलब कि इसका एक्सप्रेशन में जो x होगा वही वेरिएबल है और कोई वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल के नाम पर सिर्फ x है, ठीक है।
अब अपार्ट फ्रॉम x अगर कोई भी वेरिएबल है तो वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। और बोला इफ p ऑफ 2 इक्वल्स टू, इफ p ऑफ 2 इक्वल्स टू 8, बोला फाइंड k, फाइंड k। प्लीज एक चीज आप समझ लो कि ये पॉलिनोमियल है इन वेरिएबल्स x, तो x को छोड़ के अगर कोई भी वेरिएबल है तो वो कांस्टेंट होता है। ये बात क्लियर है? हम क्या बोल रहे हैं, आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ x, वेरिएबल x है, तो x को छोड़ के अगर और कोई वेरिएबल होता है जैसे y, z, a b c d कुछ भी, तो वो सारे कांस्टेंट्स हैं, वो सारे वेरिएबल्स नहीं है। प्लीज ये बात ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल पढ़ रहे हैं। यहाँ पे वेरिएबल x है, जो k है वो कांस्टेंट है, और उस कांस्टेंट को आपको निकालने को बोला हुआ है, प्रोवाइडेड ये कंडीशन दिया है p ऑफ 2 इक्वल्स टू 8। तो ऐसे में क्या करेंगे हम लोग, ऐसे में हम लोग को गिवन है p ऑफ 2 इक्वल्स टू 8, तो हम निकाल लेते हैं p ऑफ 2। इस एक्सप्रेशन से निकालो कितना आएगा, सॉल्यूशन कर लो, ऐसे करेंगे हम लोग। p ऑफ x ये है, देयरफॉर p ऑफ 2 क्या होगा, p ऑफ 2 कितना होगा, मतलब इस एक्सप्रेशन में p ऑफ x के जगह -2 पुट करना है मुझे। अरे गुरुबक, x की जगह 2 पुट करना है तो बस पुट कर दो, कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू के प्लस 3, सही है, ये है ना। इसको सॉल्व करो कितना आएगा, 2 स्क्वायर 4, 4 2 8, 8 माइनस 7k प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू 8 प्लस 3 11, 11 माइनस 7k, ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये भी p ऑफ 2 है, ये भी तो p ऑफ 2 है, ये भी p ऑफ 2 है, बट p ऑफ 2 तो दिया हुआ है कितना 8, ये भी p ऑफ 2 है, ये भी p ऑफ 2 है। इसका मतलब क्या हुआ, हम बोल सकते हैं विच इंप्लाइज ये भी p ऑफ 2 है, ये भी p ऑफ 2 है। इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन सेम है, मतलब कि 11 माइनस 7k इज इक्वल्स टू 8। बस अब यहां से आप k का वैल्यू निकाल लो, 11 माइनस 7k कितना हो जाएगा 8 माइनस 11 प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 7k इज इक्वल्स टू माइनस 3, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, k इक्वल्स टू 3/7 आंसर। तो आपको एक ऐसा क्वेश्चन बोल सकता है कि आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है जहां पर एक वेरिएबल है, वेरिएबल तो है ही, पर उसके साथ में एक दूसरा वेरिएबल भी है जो कांस्टेंट होगा, परफेक्ट, और फिर एक कंडीशन दे दिया है, बस उस कंडीशन को यूज करके दो इक्वेशन आएगा, उसको इक्वेट करके आपका अननोन निकल जाएगा। क्लियर है? ये चीज समझ में आया आपको? एक टाइप का एग्जांपल हो सकता है, ठीक है। बस ये बात प्लीज ध्यान रखिएगा कि एक पॉलिनोमियल अगर इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल x है, अगर तो फिर वेरिएबल x को छोड़ के जो भी वेरिएबल्स होंगे वो कांस्टेंट हैं, वो कांस्टेंट है, उनको कांस्टेंट जैसा ट्रीट करना है हम लोग को, ठीक है। ओके, तो फिर चलिए ये बात हम लोग समझ गए कि वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल का मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, ठीक है। ओके, अब हम लोग को पढ़ना है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, जो हम लोग का आज का टॉपिक है। क्या है? जीरोस या फिर रूट्स या फिर सॉल्यूशंस ऑफ अ पॉलिनोमियल, ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। जीरोस बोलो, रूट्स बोलो, सॉल्यूशन बोलो, सब सिनोनिम्स हैं इसके, तीनों का मतलब एक ही है, ठीक है। अच्छा, यहां पर देखिए हम लोग समझे हैं कि जो वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल निकालने के लिए जो वेरिएबल है, द वेरिएबल क्या बोला, हम इसी का बात कर रहे हैं, इसी का कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। एफ ऑफ एक्स पॉलिनोमियल लेके करेंगे, मतलब कि जो वेरिएबल है, द वेरिएबल कैन टेक एनी real number, can take any real number, the variable can take any real number, मतलब जो x है वो a है, a कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। and the value of the variable, the value of the variable for which
the value of the variable for which the polynomial, the value of the variable say x equals to अल्फा, यहाँ पे अल्फा ले रहे हैं हम, x equals to अल्फा, ऐसे लिखते हैं अल्फा। अरे अल्फा क्यों ले रहा है भाई, कुछ सिंपल सा ले ले, x equals to, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सोल्यूशन का पता नहीं, अल्फा लिख पाऊंगा, बीटा लेते हैं, बीटा लिखना आसान होगा। x equals to बीटा, say x equals to बीटा for which the polynomial, the variable can take any possible real number and the value of the variable say x equals to beta for which the polynomial p of x, for which the polynomial itna, for which the value of the polynomial becomes 0 is called the 0 oblique root or solution of a polynomial, अब प्लीज इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि मेरे पास एक पॉलिनोमियल है f of x, ठीक है, और ये जो x के जगह वेरिएबल है उसको कोई भी वैल्यूज दे सकते हैं हम लोग, कोई भी वैल्यूज हम, ठीक है। हम लोग बोल रहे हैं कि x का वो वैल्यू जिसके लिए मतलब कि इफ f of x equals to beta is equals to 0, f of x बीटा क्या होता है, f of बीटा is equals to 0, अगर x का वैल्यू बीटा है मतलब f of बीटा और ये वैल्यू अगर 0 हो जाए then we say बीटा is the 0 या फिर रूट या फिर सॉल्यूशन ऑफ अ पॉलिनोमियल, हम लोग ये बोलते हैं कि अगर f of x equals to बीटा, अगर जो f of बीटा होता है वो 0 हो जाए तो हम लोग बोलते हैं कि बीटा इज द 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल, और इन अदर वर्ड्स इफ बीटा इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल देन दिस विल होल्ड ट्रू, इफ दिस देन दिस एंड इफ दिस देन दिस, ठीक है। या फिर कन्वर्सली स्पीकिंग, स्पेस है नीचे मेरा, बहुत स्पेस है, या फिर कन्वर्सली स्पीकिंग, VERSLY, कन्वर्सली स्पीकिंग इफ बीटा, ये एक स्टेटमेंट है, इसको बॉक्स कर दो भैया, ये अलग से हो गया एक, कन्वर्सली स्पीकिंग इफ बीटा इज द 0, अगर बोला है बीटा इज द 0 विच इंप्लाइज f of बीटा मस्ट बी इक्वल्स टू 0, ये मतलब समझना बहुत जरूरी है आपको, ठीक है, इसको नोट करो। हम लोग ये बोल रहे हैं कि अगर मेरे पास एक पॉलिनोमियल है तो हम लोग उसका वैल्यूज निकालना सीख गए पहले तो, कि एक पॉलिनोमियल का वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग वो सीखे, फिर हम लोग बोल रहे हैं कि वो वेरिएबल का वैल्यूज तो कुछ भी ले सकता है, उस केस में वेरिएबल का वो वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए उसको बोलते हैं हम लोग 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल, मतलब कि इफ f of x equals to beta is equals to f of beta is equals to 0, then beta is the 0 of a polynomial f of x, of a polynomial f of x। ये एक स्टेटमेंट हो गया, ऐसे बोल सकते हो आप, और बोला हुआ है इफ, मान लो अल्फा ले लेते हैं हम लोग, if alpha is the 0 of a polynomial f of x
इसका मतलब ये होगा कि f of x equals to अल्फा which is equals to f of अल्फा is equals to 0। अगर ये स्टेटमेंट सही है तो ये होगा, अगर ये स्टेटमेंट दिया हुआ है तो ये होगा। आपको इसका ये सब बस समझ में आना चाहिए, ये मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। ओके चलो ये हम लोग क्लियर हो गया। एग्जांपल्स करते हैं, हम लोग एग्जांपल्स करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ऐसा पॉलिनोमियल से जिसका डिग्री 2 हो। सिंपल से लेते हैं p ऑफ x, इसका नाम लेते हैं x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18, ठीक है। ये एक पॉलिनोमियल है जहां पर डिग्री 2 है, ठीक है। ओके x स्क्वायर प्लस 9x 18, ये एक पॉलिनोमियल है जहां पर वेरिएबल x है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको इसका रूट्स चेक करना है कुछ। ओके एक चीज, हाँ एक चीज, यहां पर जो क्वेश्चन पूछ सकता है आपको जीरोस को लेकर, आपको बोल सकता है कि आपको एक पॉलिनोमियल दिया है, आपको एक नंबर दिया है, बोला चेक करो क्या ये नंबर इसका जीरो है कि नहीं है। पहले वो कर लेते हैं हम लोग। टाइप 1 क्वेश्चन, टाइप 1 क्वेश्चन करते हैं हम लोग पहले। टाइप 1 बोलता है कि चेकिंग प्रोसेस, चेकिंग, क्या चेकिंग करने को बोलेगा, बोलेगा यहां पर चेक वेदर WHETHER वेदर x equals to 1 is a root or not, root or not, ठीक है। तो चेक करना है आपको x equals to रूट है कि नहीं है। अगर रूट होगा तो आप जब x equals to 1 पे निकालोगे वैल्यू इसका 0 आएगा, अगर नहीं होगा तो नहीं आएगा 0। चेक कर लेते हैं लोग। ओके हियर p ऑफ x दिया हुआ है, therefore p ऑफ 1 कितना हो जाएगा, इसका मतलब p ऑफ x इक्वल्स टू 1 की जगह आपको वैल्यू निकालना है, निकाल लीजिए। p ऑफ x कितना 1 पुट कर दो यहाँ पर, 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 प्लस 18, कितना आया 1 प्लस 9 प्लस 18, ये हो गया आपका 10 प्लस ये 28 आंसर। तो क्या p ऑफ 1 0 है, आप लिखोगे यहां पर here p of x equals to 1 which is actually p of 1 is not equals to 0, is not equals to 0। since not equals to 0 है which implies x equals to 1 is not a root of p of x। p of x जो पॉलिनोमियल है उसका ये रूट नहीं है, बस यही सिंपल सा है, ठीक है। अब चलो चेक करते हैं, चेक वेदर एट x इक्वल्स टू 2 पे चेक करते हैं रूट और नॉट। आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, x की जगह 2 लिखना पड़ेगा। x की जगह 2 लिखोगे तो यहाँ पे जो वेरिएबल्स था, जहां पे इस एक्सप्रेशन में जहां भी x था वहां पे x की जगह 2 आ जाएगा और कुछ नहीं। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 का स्क्वायर 4, 9 2 जा 18, सॉल्व कर लो। 18 प्लस 18 36, 36 प्लस 4 40। यहाँ पे लिखोगे p ऑफ x इक्वल्स टू 2 विच इज एक्चुअली p ऑफ 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर नॉट इक्वल्स टू 0 इसका मतलब x इक्वल्स टू 2 इज नॉट अ रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। ऐसे चेक करके आप स्टेटमेंट्स दिया करोगे, ठीक है। अब देखो, पर अगर हम वही x के जगह -3 यूज करें, इसका मतलब मुझे p ऑफ 3 चेक करना पड़ेगा। p ऑफ 3 चेक करना पड़ेगा मतलब x के जगह सॉरी p ऑफ -3, इसका मतलब x की जगह क्या लिखना पड़ेगा मुझे -3। इसका मतलब मेरा जो वेरिएबल है वो हर जगह -3 आ जाएगा, यहां भी -3, ठीक है। अब इसको हटा दो, फिर -3 का स्क्वायर करेंगे, कोई भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करने से पॉजिटिव ही आता है। ये तो +9 कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर यहां देखो क्या हो जाएगा, 9 इंटू -3 क्या हो जाएगा, +9 इंटू -3 -27 और ये +18, ठीक है। 9 प्लस 18 कितना होता है, प्लस 27 -27 इक्वल्स टू 0। अरे बाबा आ गया। Here x p of x equals to -3 which is p of -3 is actually equals to 0। अगर 0 है इसका मतलब x equals to -3 is a root of the polynomial p of x।
समझ में आया? ऐसे करेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं लोग। मान लो यहाँ पे -9 लो, -9। इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सिंपली x p ऑफ -9 निकालना पड़ेगा, मतलब x का -9, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल का, एक्सप्रेशन जो है उसमें x की जगह -9 पुट करना पड़ेगा। तो -9 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू -9 प्लस 18, ठीक है। 9 स्क्वायर कितना होता है? 9 स्क्वायर कितना होता है जी? राम राम राम, 81 प्लस 9 -81 प्लस 18, 9 -81, हाँ ठीक है। अब क्या होगा? ये कैंसिल होगा तो बचेगा 18। तो यहां देख रहे हैं कि at x equals to -9 is not equals to 0। अगर not equals to 0 है, therefore x equals to -9 is not a root of p of x। क्लियर है? समझ में आया? इज इट क्लियर? ये है फर्स्ट प्रोसेस। अगर आपको बोला है चेक करने के लिए, आप बस इसके x का जगह वो पुट करो। अगर 0 आया, अगर वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू गिवन वैल्यू 0 आया तो वो 0 है, नहीं तो नहीं है, रूट है नहीं तो नहीं है। सिंपल सा लॉजिक है। क्लियर है? ये एक सिंपल सा एग्जांपल होता है, ठीक है। ओके चलिए, बहुत बढ़िया। ये हो गया हम लोग का एक टाइप, ठीक है। एक और इसी टाइप का एक और कर लेते हैं हम लोग पहले, फिर उस पर मूव करेंगे। अच्छा, आपको मान लो सिंपल सा एक और इक्वेशन दिया हुआ है, एकदम सिंपल सा। क्या है? x³ प्लस 7x प्लस 7x माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। अरे सॉरी, थोड़ा हम एक सेकेंड सोच के लिखते हैं ताकि मेरा आंसर हो जाए। x³ प्लस 2x स्क्वायर माइनस 11x एंड फिर लिख देते हैं -12 x³ प्लस 2x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 12। हाँ ठीक है, ओके। बोला गया है चेक वेदर x equals to 3 is a 0 or not of polynomial p of x। अगर ये 0 होगा, if alpha is the root of a 0, तो क्या होना पड़ेगा? f of alpha 0 होना पड़ेगा। चेक करते हैं here f of 3, इसका मतलब क्या है? p of x equals to 3, मतलब x की जगह इस इक्वेशन में x की जगह 3 पुट कर दो बस। कितना हो जाएगा? 3 का क्यूब प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 माइनस 12, ठीक है। समझ में आया? बस हमने क्या किया, ये जो वेरिएबल था उसके x की जगह 3 लिखा है। 3 क्यूब 27, 9 2 18 माइनस 33 माइनस 12, तो ये हो जाएगा 27 प्लस 18 30, कितना हो जाएगा? 35 45 माइनस 45। वाह, आ गया। हम पहले से कैलकुलेट कर रखे थे नंबर्स को, चेक कर लेते हम पहले ही, तो 0 आया। आप बोलोगे यहाँ पर here as p of x equals to 3, that is p of 3 is equals to 0, which implies x equals to 3 is a 0 of p of x is a 0। अगर नहीं आता, अगर ये not equals to 0 आता कोई वेरिएबल के लिए, तो हम लोग बोलते हैं is not a 0। सही है? समझ में आया? चलो, इतना तो हम लोग को समझ में आ गया। अच्छा हाँ, एक और चीज हम बोले कि यहां से 0 ऑफ पॉलिनोमियल से आपको 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो ये पूछ सकता है चेक करो है कि नहीं है, और एक ये पूछ सकता है कि बोल सकता है फाइंड द पॉलिनोमियल, फाइंड द 0, बोल सकता है फाइंड द 0।
ठीक है। पर याद रखना जब भी फाइंडिंग द जीरो बोलेगा ना, आपको जो गिवन पॉलिनोमियल होगा, जो गिवन पॉलिनोमियल होगा ना, वो लोग लीनियर ही देंगे, अभी लीनियर ही देंगे, लीनियर ही देंगे। ठीक है। अगर आपको क्वाड्रेटिक का भी देखना है कि क्वाड्रेटिक का जीरो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो आईबॉल कहीं पर आएगा, आप वहां पे जाके देख लेना है इस एपिसोड के बाद प्लीज। पर ये देखो, पर इस लेवल पे अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा, बोलेगा फाइंडिंग द जीरोस, तो जो गिवन पॉलिनोमियल होगा ना वो लीनियर ही होगा। मतलब क्वेश्चन ले लो, बोला है फाइंड द जीरोस ऑफ p of x equals to 2/3x minus 7। लीनियर मतलब हाईएस्ट जो वेरिएबल उसका हाईएस्ट पावर 1 होगा। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे, इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे, ठीक है। तो अज्यूम कर लो, लेट अल्फा बी द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर अल्फा आपका जीरो है ऑफ द पॉलिनोमियल, विच इंप्लाइज पी ऑफ अल्फा कितना होगा, जीरो। ये स्टेटमेंट, अगर अल्फा जीरो है ऑफ द पॉइंट, इसका मतलब क्या हुआ, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू एट x इक्वल्स टू अल्फा वो कितना होगा, जीरो होगा। इसका मतलब आप सिंपली क्या करो कि ये जो पॉलिनोमियल है ना, उसकी जगह अल्फा लिखो और उसको जीरो पुट कर दो, 2/3 अल्फा माइनस 7 इक्वल्स टू जीरो। ठीक है। तो आपका ये एक इक्वेशन बना, और सिंस ये लीनियर वेरिएबल का इक्वेशन है, आप बस इसको अल्फा को सॉल्व कर लो। अल्फा कितना आ जाएगा, 2/3 अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस हो जाएगा प्लस 7, तो अल्फा कितना हो जाएगा, 7 × 3 डिवाइड बाई 2 मतलब 21/2 आंसर। ठीक है, बस यही है। आपको एक अज्यूम कर लो, अल्फा मेरा जीरो है तो पी ऑफ अल्फा एट एक्स इक्वल अल्फा जीरो होगा। इसका मतलब आप सिंपली उसकी जगह जीरो पुट करके निकाल लो। क्लियर है। चलो एक और ले लेते हैं हम लोग, एक और ले लेते हैं हम लोग, पी इस बार एफ ले लेते हैं, पी ऑफ टी लेते हैं। पी ऑफ टी मान लेते हैं ये है -21t -7 ठीक है। ये एक पॉलिनोमियल है, बोला इसका जीरो निकालो। तो लेट अल्फा बी द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इसका मतलब क्या हुआ, ये मिटाना पड़ेगा। अल्फा बी द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इसका मतलब ये हुआ कि इसको हटा यार, इसका मतलब ये हुआ कि p ऑफ अल्फा विल बी इक्वल्स टू 0। अब p ऑफ अल्फा का मतलब क्या होता है, p ऑफ अल्फा का मतलब होता है p ऑफ x इक्वल्स टू अल्फा, मतलब कि जो अलजेब्रिक इक्वेशन है उसमें आप x का वैल्यू 0 पुट कर दो, x का वैल्यू अल्फा पुट कर दो। ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसका, आई एम सो सॉरी, देखो इसलिए x करते करते आदत पड़ जाता है, t होगा ना, वेरिएबल t है, तो t की जगह अल्फा पुट करो तो हो जाएगा -21 अल्फा -7 इज इक्वल टू 0। अब ये एक इक्वेशन बना, यहाँ से आप अल्फा निकाल लीजिए बस, विच इम्प्लाइज -21 अल्फा इज इक्वल टू 7, therefore which implies alpha is equals to -7/21 which is equals to -1/3 आंसर। ये आपका 0 है। समझ में आया। आपको लीनियर पॉलिनोमियल देगा तो लीनियर ही देगा मोस्टली, और क्वाड्रेटिक अगर आपको सीखना है तो यहाँ पे कहीं लिंक आ जाएगा, आप उसको जाके देखो, आपसे समझ जाओगे। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसका जीरोस कैसे निकाल सकते हो आप इजीली, बाय यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिट या फिर मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। ठीक है। चलिए फिर हम लोग फाइनली जीरो ऑफ पॉलिनोमियल समझ गए कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है और उससे रिलेटेड कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, इसको समझ लीजिएगा अच्छे से कि अगर ये ट्रू है तो ये होगा, अगर ये ट्रू है तो ये होगा, दोनों एक ही मतलब है, बस कभी ऐसे उल्टा बात कर रहे हैं लोग। ठीक है, इसको भी समझ लीजिएगा आप लोग। चलो बढ़िया है, हम लोग खत्म कर चुके हैं आज का एपिसोड, पर स्टिल हम लोग खत्म करने से पहले एक चीज बोलना जरूरी है कि कुछ थ्योरम्स है उसको समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, कुछ थ्योरम्स है, बस प्रूफ नहीं करेंगे हम लोग, स्टेटमेंट और उसका यूज समझ लेते हैं। ठीक है, थ्योरम 1,
THEORM, थ्योरम 1। इसका स्टेटमेंट लिखो कि फॉर अ पॉलिनोमियल P of x of डिग्री n, ठीक है, एक पॉलिनोमियल है P of x जिसका डिग्री n है, ठीक है, फॉर अ पॉलिनोमियल n it can have at most n real roots, मतलब कि अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 2 है, सॉरी डिग्री 1 शुरू करते, डिग्री 1 है, तो उसका एक ही रियल रूट होगा, हो ही नहीं सकता, मींस द डिग्री। और एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 2 है, तो उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 रियल रूट्स हो सकता है, 2 रियल रूट्स, ठीक है। अगर डिग्री 3 है तो मैक्सिमम उसका 3 रियल रूट्स हो सकता है, रियल रूट्स, ठीक है। इसे समझ में आप लोग को ये थ्योरम 1 बोलता है कि अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री n, तो उसका n रियल रूट्स हो सकता है, ठीक है। मैक्सिमम, ये मैक्सिमम वैल्यू है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। इससे कम हो सकता है पर ज्यादा रियल रूट्स नहीं होगा, रियल रूट्स कम हो सकता है पर ज्यादा नहीं होगा, ये बात आप समझ लीजिए प्लीज। फॉर अ पॉलिनोमियल p of x ऑफ डिग्री n इट कैन हैव एन एट मोस्ट n रियल रूट्स, n से ज्यादा नहीं होगा पर कम हो सकता है, ठीक है। चलो ये हो गया थ्योरम 1। ओके, अब हम लोग थ्योरम 2 पढ़ने हैं और थ्योरम 3 पढ़ना है हम लोग को। दोनों ऑलमोस्ट सेम है, हल्का सा डेविएशन है, फिर भी हम लोग ट्राई करेंगे साथ में पढ़ने का, ठीक है। कहां से बोले हम, सपोज f of x, अब देखो कभी कभी हम लोग f of x लिखते हैं, कभी कभी p of x लिखते हैं, दोनों पॉलिनोमियल है, इन वेरिएबल x फर्क नहीं पड़ता है क्या लिखते हैं हम। सपोज f of x is a polynomial with integral coefficients, ठीक है, इंटीग्रल कोफिशिएंट्स, ठीक है। सपोज f of x is a polynomial of integral coefficients, मतलब जो कोफिशिएंट है वो सिर्फ इंटीजर्स है, पॉजिटिव नेगेटिव फर्क नहीं पड़ता है, बस इंटीजर्स है कोफिशिएंट्स, ये बात समझना प्लीज। जो इंटीग्रल है वो कोफिशिएंट, जो इंटीग्रल कोफिशिएंट्स है वो इंटीजर्स है। ओके, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी अराइज होता है, यहाँ पे आपका दो पॉसिबिलिटी अराइज होगा। पहला पॉसिबिलिटी हो सकता है एक कि आप जा सकते हो, क्या था यार, क्या था, इंटीग्रल रूट थ्योरम। सपोज f of x is a polynomial of integral coefficients, ये तो है ही, and the leading coefficient is 1। हम लोग बोल चुके हैं लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है, एक पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर होता है ना, तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल का जो कोफिशिएंट होता है उसको बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट, एंड द लीडिंग कोफिशिएंट इज 1, देन the integer root, integer root of the polynomial if exists
इंटीजर रियल रूट, सॉरी एक और वर्ड देना पड़ेगा मुझे, रियल रूट, इंटीजर रियल रूट ऑफ द पॉलिनोमियल इफ एग्जिस्ट्स will be a factor of the constant term, ये चीज प्लीज समझो हम क्या बोल रहे हैं। पहला थ्योरम है इंटीग्रल रूट थ्योरम, ठीक है, इंटीजर रूट थ्योरम, रैशनल इंटीजर होता है शायद, याद नहीं आ रहा मुझे, इंटीजर हम मेंशन कर देंगे रेटिंग टाइम पे। इंटीजर रूट थ्योरम ये बोलता है कि अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल है जहां पर सारे इंटीजर रियल कोफिशिएंट जो है वो सारे इंटीजर्स हैं, एंड उस केस में अगर आपके पास जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो 1 है, तो उस पॉलिनोमियल का जो इंटीजर रूट्स हो सकता है, अगर उस पॉलिनोमियल का कोई इंटीजर रूट है, रियल रूट, तो वो होगा फैक्टर ऑफ द कांस्टेंट टर्म। क्लियर है, समझ में आया आपको? एग्जांपल लेके समझते हैं हम लोग। एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझते लो। मान लीजिए आपके पास एक जो पॉलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स, जो हम लोग अभी सॉल्व किए थे थोड़ी देर पहले, क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18, ठीक है। नोटिस करो ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जहां पर x का कोफिशिएंट 1 है, x का कोफिशिएंट 9 है एंड कांस्टेंट टर्म भी 18 है। मतलब कि सारे कोफिशिएंट्स इंटीजर्स हैं, इंटीग्रल कोफिशिएंट्स है। इंटीग्रल कोफिशिएंट्स मतलब सारे कोफिशिएंट्स इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, पर इंटीजर्स हैं, ठीक है। एंड लीडिंग कोफिशिएंट मतलब जो वेरिएबल ऑफ हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट 1 है, ठीक है। उस केस में इसके जो रूट्स हो सकते हैं, उस केस में which implies then the possible integer real root of the polynomial f of x are the factors of कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या है, 18 और 18 के फैक्टर्स क्या, दैट इज, और 18 का फैक्टर्स क्या क्या हो सकता है, प्लस माइनस 1 हो सकता है, प्लस माइनस 2 हो सकता है, प्लस माइनस 3 हो सकता है, प्लस माइनस 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 हो सकता है, प्लस माइनस 9 हो सकता है, और कुछ होगा नहीं, प्लस माइनस 18 हो सकता है। और तो कोई फैक्टर्स नहीं हो सकता ना, हमने प्लस और माइनस दोनों ही अकाउंट में लिया है क्योंकि दोनों ही तो उसके फैक्टर्स होंगे, ठीक है। मतलब कि अगर कोई इंटीजर रूट एग्जिस्ट कर रहा होगा तो वो इधर प्लस माइनस 1 होगा, प्लस माइनस 2 होगा, प्लस माइनस 3 होगा, प्लस माइनस 6 होगा, प्लस माइनस 9 होगा, या प्लस माइनस 18 होगा, ठीक है। मतलब कि 1 2 3 4 5 6 6 × 2 12, इन 12 में से ही कोई इंटीजर रियल रूट होगा, अगर होगा तो, इसके बाहर नहीं हो सकता। ये चीज फिक्स्ड है, ये चीज थ्योरम बोलता है आपको, ठीक है। और जहां तक आपको याद होगा, अभी हम लोगों ने ये पॉलिनोमियल को अभी एक्सप्लिसिटली सॉल्व किया था और देखा था कि इसका रूट आता है x इक्वल्स टू कितना था, -3 आता था। x इक्वल्स टू -3 पे इसका रूट आता है, मतलब x इक्वल्स टू -3 इज द रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल, x इक्वल्स टू -3 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। हम लोगों ने चेक किया था ना, हाँ किया था। तो देखो क्या -3 यहाँ पर है, हाँ देखो -3 इसमें है, ठीक है। सिमिलरली आप चेक कर सकते हो x इक्वल्स टू -6 भी इसका फैक्टर है। देखो x का -6 पूरा -6 का स्क्वायर प्लस 9 × -6 प्लस 18 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 माइनस 9 × 6 45 प्लस 18 9 6 54 होता है। तुम भी गलती करेगा, हम भी गलती करेगा, सब गलती करेगा, गलती हो जाएगा। 36 प्लस 18 54 माइनस 54 0। इसका मतलब x इक्वल्स टू -6 इज आल्सो अ जीरो और रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। देखिए x इक्वल्स टू -3 एंड x इक्वल्स टू -6 इसमें आ रहा है, कहीं पर x इक्वल्स टू -3 भी है, x इक्वल्स टू -6 भी है। इसका मतलब ये लॉ या फिर ये थ्योरम वेरीफाइड है, काम करता है।
हम लोग प्रूफ नहीं कर रहे हैं, हम लोग बस एप्लीकेशन ले रहे हैं उसका। हाँ हो सकता है। क्लियर है, समझ में आया? एक और एग्जांपल लेते हैं, क्वाड्रेटिक के लिए लेंगे हम लोग और फिर उसको हम लोग देखते हैं, वेरीफाई करते हैं होता है कि नहीं होता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक अगर हम लेते हैं तो मान लो एक्स स्क्वायर ले रहे हैं और इसको लेते हैं हम 5x + 5। सिंपल सा लिया है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, x² + 5x + 5। ठीक है, एक सेकेंड प्लस कर लेते हैं, यहाँ पे 4x लेते हैं और यहाँ पे -5 लेते हैं। अब ठीक है, चलो अब अच्छा आएगा, x² + 4x - 5। तो नोटिस करते हैं लोग कि इसका जो ये जो पॉलिनॉमियल है उसके सारे कोफिशिएंट्स इंटीजर्स है, ये सेटिस्फाई किया। ठीक है, एंड जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो भी 1 है, ये भी सेटिस्फाइड हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉलिनॉमियल है इसके रूट इंटीजर्स रियल रूट अगर एग्जिस्ट करते हैं तो उनको 5 का फैक्टर्स ही होना पड़ेगा, मस्ट बी फैक्टर ऑफ 5। इसका मतलब दैट इज 5 का फैक्टर्स क्या हो सकता है, +-1 या फिर +-5, और तो इसके बाहर कुछ होगा नहीं। तो चेक करते हैं कि प्लस माइनस, और जैसे मतलब आपके पास 4 ऑप्शन आ गया, +1 -1 +5 -5, और इन चारों में से ही कोई इसका रूट होगा, ये तो होना ही है। ठीक है, तो चलिए चेक कर लेते हैं, हम लोग चेक करते हैं। एट, मुझे तो पता ही, एट x इक्वल्स टू +1 पुट करिए, f ऑफ +1 कितना हो जाएगा, f ऑफ +1 हो जाएगा 1 की जगह 1 पुट करो तो ये 1² + 4 × 1 - 5 कितना हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1² 1 + 4 - 5 5 - 5 विच इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x इक्वल्स टू 1 + 1 एक 0 है, आ गया +1। ठीक है, अब एट x इक्वल्स टू -1 करते हैं, अगर -1 करें तो f ऑफ -1 कितना आएगा, -1 करने से यहाँ पे जाएगा -1 का स्क्वायर + 4 × -1 - 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 -4 - 5 कितना हो जाएगा, 1 - 9 -8 आएगा, तो 0 नहीं है, मतलब -1 0 नहीं है, -1 इज नॉट द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। ये क्लियर हो गया, हम लोग समझ गए। x इक्वल्स टू 1 तो है, x इक्वल्स टू +5 लेते हैं, +5 लेने से क्या हो जाएगा, f ऑफ 5, इसका मतलब x का 5 का स्क्वायर + 4 × 5 -5। क्या क्लियर है? चलो चेक करते हैं कितना होगा, 5² 25 + 20 - 5, ये भी 0 नहीं आएगा, कितना है 30 प्लस 40 आएगा, नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये भी नहीं है, +5 भी नहीं है, बचा क्या -5, तो -5 तो होना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है उसके पास। एट x इक्वल्स टू -5 चेक कर लो, f ऑफ -5 कितना हो जाएगा, -5 का स्क्वायर + 4 × -5 कितना हो जाएगा, -5 का स्क्वायर, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव भी होता है, 5 का स्क्वायर 25 -20 -5 -20 -25 इज इक्वल टू 0। इसका 0 है, मतलब कि आपका 2 zeros है, +1 और -5, तो दोनों इसमें आ जा रहा है, +1 एंड -5 दोनों यहीं से आ रहा है, और इसके बाहर कुछ हो भी नहीं सकता है, क्योंकि हम लोग पहला थ्योरम ही बोल दिए हैं कि एक पॉलिनोमियल का डिग्री अगर 2 है तो इसका पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है, 2 है, तो इस पॉलिनोमियल का मैक्सिमम 2 रियल रूट्स हो सकते हैं, जो है +1 और -5। ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए, बस ये बोलना चाहते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल दिखा रहे हैं आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए, तो उसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, बता दे रहे इतना। हम एक क्यूबिक पॉलिनोमियल लेते हैं हम लोग, 2x x³ - 7x² + 3x + 12। सॉल्व नहीं करेंगे इसको, हम बता दे रहे ना। 12 देखिए, सारे कोफिशिएंट्स इंटीजर्स हैं, ये सेटिस्फाई किया, लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, सेटिस्फाई किया। तो अब क्या कर सकते हो आप, इसके जो अगर इस पॉलिनोमियल का कोई रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा होगा तो वो 12 का फैक्टर ही होगा। अगर कोई इंटीजर रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा होगा तो वो 12 का फैक्टर ही होगा, उससे बाहर कुछ नहीं हो सकता है। चेक कर लीजिए, फैक्टर ऑफ 12 क्या हो सकता है, +-1
प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 एंड प्लस माइनस 6। इसके बाहर और कुछ नहीं हो सकता है। 1 2 3 4 5 हम लोग 12 प्लस माइनस 12 भी होगा। 1 2 3 4 5 6, मतलब कि अगर प्लस माइनस का काउंट में ले लें टोटल 12 नंबर आएंगे आपके पास। अब आप हिट एंड ट्रायल मेथड करो, मतलब कि 12 को आप इसमें यूज करो ये करके, ठीक है। उसके बाद आपको निकल जाएगा फैक्टर उसका, एक एटलीस्ट एक तो निकल जाएगा। क्लियर है? ये मतलब होता है आपका इस थ्योरम का। क्लियर है? ये होता है, इसको बोलते हैं इंटीजर रूट थ्योरम। उसका स्टेटमेंट कुछ ऐसा है कि सपोज f of x is a polynomial with integral coefficient and the leading coefficient is 1, then the integral root of the polynomial, ये होता है, ठीक है। अब एक और थ्योरम है जो हम लोग को रैशनल रूट निकालने में मदद करता है। कब? एंड द लीडिंग कोफिशिएंट इज नॉट 1। अगर नॉट 1 है तब क्या होगा? इफ द लीडिंग कोफिशिएंट इज नॉट 1 then the rational root, RATIONA, rational root of the polynomial say b by c if exists then b will be a factor of constant term, ठीक है, and c will be a factor of the leading coefficient, ठीक है। ये चीज समझ में आपको? ये बोलना चाहते हैं हम लोग ये बोल रहे हैं कि मान लीजिए आपके पास एक ऐसा पॉलिनोमियल है जहां पे सारा कोफिशिएंट इंटीजर्स है, पर प्रॉब्लम ये हो गया है कि जो लीडिंग कोफिशिएंट है ना वो 1 नहीं है। अगर 1 होता तो रियल थ्योरम से इंटीजर रूट थ्योरम से करके सॉल्व कर लेते लोग, ठीक है। पर अब देखा गया है कि जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो 1 नहीं है, मजा नहीं आया, ठीक है। तो इस केस में हम लोग रैशनल रूट्स पता कर सकते हैं, हम लोग। देन रैशनल ऑब्वियसली रियल होगा, मैं हम वर्ड भूल जा रहे हैं। रैशनल रियल रूट ऑफ द पॉलिनोमियल से b by c, हम मान रहे b by c मेरा रैशनल रूट है। अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो है, तो है। उस केस में जो b है वो होगा फैक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म एंड c होगा फैक्टर्स ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट। ये हम बोलना चाहते हैं, ठीक सर। 2x³ माइनस 13x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 12। मान लो ये एक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, जहां पे सारे कोफिशिएंट इंटीजर्स हैं, 2 माइनस 13 17 12, ठीक है। पर एक चीज नोटिस करो आप कि जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो 1 नहीं है। यही झमेला हो गया है खाली, जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो 1 नहीं है। तो इस केस में हम लोग चाहे तो बता सकते हैं कि अगर इसका कोई रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या हो सकता है। रैशनल फॉर्म में p by c। पर ठीक है, देखिए, लेट b by c be the real rational root of p of x if it exists, ठीक है। देन b क्या होना पड़ेगा? b will be a factor of cos 12, और फैक्टर 12 क्या हो सकता है? प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 या फिर प्लस माइनस
12। क्लियर है? ये सारे हो सकते हैं, पर C क्या हो सकता है? एंड C विल बी अ फैक्टर ऑफ कांस्टेंट को लीडिंग कोफिशिएंट कितना है 2, तो क्या हो सकता है +-1 या फिर +-2। ठीक है, तो उस केस में पॉसिबल फैक्टर्स क्या हो सकता है, पॉसिबल रूट क्या हो सकता है, पॉसिबल रूट POSSIBLE, पॉसिबल रूट्स क्या हो सकता है, ये B का है ये C का है, दोनों का डिवाइड होना पड़ेगा। मतलब कि आप क्या करो, आप लिख लो +-A डिवाइड बाय +-1 क्या हो जाएगा +-1, ठीक है, +-2 डिवाइड बाय 1 क्या हो जाएगा +-, ये सारा के बाद इसे डिवाइड करो कितना आ जाएगा +-3 +-4 +-5 +-6, 5 कहां से हो गए पूर्वक, +-6 +-12, ये हो गया। अब एक बार क्या कर सकते हो आप, इसको इससे डिवाइड कर दो कितना आएगा 1/2 +-½ पर जब 2 को डिवाइड करोगे 2 से +-1 आएगा, वो ऑलरेडी लिया हुआ है, छोड़ दो उसको, 3/2 हो जाएगा +-3/2 4/2 डिवाइड करोगे तो +-2 आएगा, ऑलरेडी डिवाइड, छोड़ दो। +-6 को डिवाइड करोगे अगर +-2 से +-3 आएगा, लिया हुआ है, छोड़ दो इसको भी, +-6 ऑलरेडी लिया हुआ है, छोड़ दो। तो आपका अगर कोई भी रैशनल रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा है तो इसके बाहर नहीं होगा, इसमें से कोई होगा। अब आप चाहो तो हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करो तो एक ना एक आ ही जाएगा, ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करो तो एक ना एक आ जाएगा। ये मतलब होता है आपका इस थ्योरम का, इस थ्योरम का नाम है, और इस थ्योरम का नाम है रैशनल रूट थ्योरम, रैशनल रूट थ्योरम। ये हम लोग को समझा जाता है कि अगर कोई रैशनल रूट एग्जिस्ट कर रहा होगा तो B/C का फॉर्म में, तो उस केस में जो B है वो फैक्टर्स ऑफ 12 होना पड़ेगा कांस्टेंट टर्म, और जो C है वो होना पड़ेगा फैक्टर्स ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट 2। तो फैक्टर्स ऑफ 2 क्या होता है +-1 +-2, 12 क्या होता है, सारा फैक्टर्स होता है। आपको B/C चाहिए, मतलब इसको इससे डिवाइड करना है, इसको इससे डिवाइड करना है, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे लाओ, और फिर इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे करके जाएगा आ गया, ठीक है। तो फिर चलिए आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं, थोड़ा लेंदी हुआ होगा पर ठीक है, चलता है, समझ में आया ना आपको। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन बी सेफ, बी जॉयफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड।